हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस स्टडीज क्लास ऑफ +2 कॉमर्स। आज हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमने आज डिस्कस करनी है। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड डायरेक्शंस फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एनवायरनमेंट हर बिजनेसमैन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम पहले एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर के लिए डिसीजन क्या होगा। तो वो डिसीजन लेने के लिए और आने वाली हर सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए एनवायरनमेंट को अच्छे से असेस करना, मतलब उसका अनुमान लगाना कि आने वाले टाइम में कैसा एनवायरनमेंट हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फॉलोइंग रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करना। तो उसका फर्स्ट रीजन है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मेक एडवांटेज। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन अगर एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करता है और ये अच्छे से समझ लेता है कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर वो अपॉर्चुनिटी को लेके अवेयर हो जाएगा, एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लेगा, तो वो हर मौके का अच्छे से फायदा उठा पाएगा और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम रैपिड चेंजेस। जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है बहुत तेजी से, तो वो हर टाइम हमारे लिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आता है। कभी किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो कभी किसी और बिजनेस के लिए। तो इसमें ये चाहिए कि एंटरप्रेन्योर टाइम के साथ चलता रहे, एनवायरनमेंट को समझता रहे और जो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ के उसका फायदा उठा सके, ताकि वो पहले से ही समझ जाए कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। थर्ड स्टेप इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हर बिजनेसमैन अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज बना के चलता है। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेप उठाना जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रह सकें। तो जो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी होती है हर बिजनेसमैन ने, उस प्लानिंग के लिए भी उसे सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, ताकि वो फिर वही बात सेम आ जाती है कि एनवायरनमेंट को स्टडी करके वो समझ पाएगा उसके पास क्या मौका अवेलेबल हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करेगा, ताकि आने वाले टाइम में वो उसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेसमैन की हेल्प करता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर, जो भी एनवायरनमेंट है, उसे अच्छे से पहले समझ सके और फिर वो अपना डिसीजन ले सके, अपनी स्ट्रेटेजीज बना सके। अगर कोई बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बना के नहीं चलता तो वो नाकामयाब हो जाता है। और पिछले 20 इयर्स में बहुत सारे ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छे से नहीं बनाई और वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपना स्टैंड नहीं बना के रख सके मार्केट में, जिस कारण से उनके बिजनेस बंद हो गए। तो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बाकी कॉम्पिटिटर्स से आगे रखने के लिए हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करना और उसे अच्छे से समझ पाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग टेक्नोलॉजिकल नीड्स। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से चेंज होती रहती है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट की अच्छे से स्टडी करके चलेंगे तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस टाइम चल रही है और आने वाले टाइम में किस लेवल तक टेक्नोलॉजी जा सकती है। तो जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तो हमें ये सब पता चल जाता है, जिसके बेसिस पे हम उस टेक्नोलॉजी को कोप अप कर पाते हैं। हम अपने बिजनेस को भी उसी लेवल पर ले जाते हैं, उसी टेक्नोलॉजी तक ले जाते हैं जो कि मार्केट में सरवाइव कर सके। तो टेक्नोलॉजी वाइज मार्केट में सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। अगर हम चाहते हैं मार्केट में हमारा नाम बढ़े, हमारे कस्टमर्स बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े, तो इन सब के लिए हमें पहले अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे कंज्यूमर्स की क्या जरूरत है, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग कर पाएंगे और कस्टमर्स की जरूरत को पूरा करके उनको अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
जो एनवायरनमेंट है वो हर बिजनेसमैन के लिए एक नए चैलेंजेस लेके आता है। तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिजनेसमैन को करनी पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है ये स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है इस हिसाब से, ताकि उसका शेप, साइज, कलर, हर चीज लोगों की तरफ से एक्सेप्ट की जाए। तो किसी भी प्रोडक्ट की ये सारी चीजें फाइनलाइज करने के लिए आज की डेट में मैक्सिमम बिजनेसमैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसकी रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी एग्जिस्टेंस भी जो है कहीं ना कहीं वो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमें फोर्स करता है कि हम पहले अच्छे से रिसर्च करें, फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें, ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाए। सो दैट्स इट for today. Students, do this topic properly, and if you have any problem then you are most welcome to ask me your problems. Okay students, thank you, have a nice day, and don't forget to like and subscribe the channel.